जय हिंद जय जोहार संगवारी हो। मैं तुमला काय पढ़ाते रहे भैया तो बस्तर के छिंदक नाग वंश के संदर्भ में हमन पिछला क्लास पिछला लेक्चर में अब विस्तार से चर्चा करे रहे है कि नहीं। मैं आप मतलब का बता रहे हो भाई पिछला लेक्चर में कुछ सुरता है कि नहीं ये संगवारी हो। तो मैं तुम्हें बता रहे हो का छिंदक नागवंश के बारे में कितना तमाम फैक्ट है छिंदक नागवंश के ओकर बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ओकर बाद बता रहे हो का कि छिंदक नागवंश के और जितना 10 जन प्रमुख शासक है जेकर बारे में तुम्हें बता रहे हो। संस्थापक कौन से नृपति भूषण है कि नहीं, अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव। ओकर बाद शासक बन के बारे में डिटेल पढ़े शुरू करें तो नृपति भूषण पढ़ ले रहे हैं। धारावर्ष के बारे में बहुत अच्छा बताया, मधुरांतक देव के बारे में और बहुत अच्छे से पढ़ ले रहे हैं। हम बना रहे हैं काम भैया सोमेश्वर देव के बारे में आज की क्लास में हम मुख्य रूप से का करबो पढ़बो आखिर संदर्भ में संगवारी। तो मैं कहूं सोमेश्वर देव के बारे में अब तीसरा शासक तक के मैं बता दे रही हूं। ठीक है भाई, नृपति भूषण बताएं, धारावर्ष बताएं, मधुरांतक देव बताएं। अब चौथा मतलब पढ़ना है काला, तो चौथा पढ़ना है सोमेश्वर देव प्रथम। काला पढ़ना है संगवारी हो तो मैं कहूं सोमेश्वर देव। ठीक बात है भाई। तो आज हम मुख्य रूप से पढ़बो काला संगवारी हो सोमेश्वर देव और प्रथम के बारे में है कि नहीं, बनी नहीं बनी भैया। ये जो सोमेश्वर देव प्रथम है ना, ये पूरा छिंदक नागवंश में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई राजा है, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई शासक है जेकर से प्रश्न में कई बार जेकर से पेपर में कई बार प्रश्न पूछते तो कौन है भैया, सोमेश्वर देव प्रथम है। तेकर से भारी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है कौन है भैया, सोमेश्वर देव प्रथम। अभी जो सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में तुम्हें बहुत अच्छा बता रहे हैं कि जो सोमेश्वर देव प्रथम है ये हर धारावर्ष के पुत्र रहीस के नहीं रहीस भैया। तो सोमेश्वर देव प्रथम धारावर्ष के पुत्र रहीस कायदा से धारावर्ष के बाद शासक ही बनना रही सोमेश्वर देव प्रथम लेकिन बीच में आकर इसको ना मधुरांतक देव कुछ समय तक शासन करिस मधुरांतक देव। ओकर बाद सोमेश्वर देव प्रथम फिर गेस मधुरांतक देव संग युद्ध करिस और पराजित करिस, ओकर वध कर दिस और निपटा दिस। ओकर बाद फिर छिंदक नागवंश के गद्दी में आसीन हो इसको ना सोमेश्वर देव प्रथम। ये बात समझ आई इसके नहीं है। एकर बाद फिर ओलत निपटा दिस, मधुरांतक देव मारिस, ओकर हत्या कर दिस, वध कर दिस। ओकर बाद फिर शासक बनिस कौन है भैया, तो याद रखना है मधुरांतक सोमेश्वर देव है कि नहीं, इला याद रखना है। ओकर बाद ये जो सोमेश्वर देव है ना ये कुछ उपाधि भी रखे रही से का रखे रही से। तो मैं कहूँ सोमेश्वर देव उपाधि रखे रही से, जैसे महाराजा धीराज का उपाधि रखे रही संगवारी हो। तो सोच भाई याद रखना है महाराजा धीराज बनी नहीं बनी भैया। तो पहली खर उपाधि का महाराजा धीराज की उपाधि रखे रही से। एक अलावा परम भट्टारक का भैया, तो परम भट्टारक के और उपाधि रखे रही से एला ध्यान में रखना है। परमेश्वर की उपाधि रखे रही से, तो कई जो उपाधि रखे रही से है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं ये उपाधि है लेकिन ठीक है फिर भी एक बार सुन ले रहा ध्यान में रही। तो अगर कहूँ भेटा जिसको नो मेर तो क्या कर देना है, प्रश्न बना देना है। ठीक है तो हम बात करते हैं सोमेश्वर देव के यार मधुरांतक देव नुटाक शासक बनीस और बाद फिर 2-3 उपाधि रखे रही से, जैसे महाराजा धीराज, परम भट्टारक, परमेश्वर ऐसे उपाधि रखे रही से। कौन है भैया, सोमेश्वर देव प्रथम है। ठीक है ये बात सुनता रखना। ये जो सोमेश्वर देव प्रथम है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। तेखर से एक बारे में बहुत ज्यादा फैक्ट और मतलब पढ़ी एकदम ज्यादा नहीं है, फिर कुछ है। जैसे एक माता रही से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास में उल्लेख बहुत बार है और से प्रश्न भी पूछते। ठीक है तो एक माता का नाम रही इसका भैया गुंड महादेवी का नाम रही से गुंड महादेवी है कि नहीं। तो एक माता जी का नाम रही गुंड महादेवी। याद रखना है भैया, कैसे करना है तो मैं कहूँ याद रखना है। अच्छा एक पत्नी का नाम रही से, तो इसे तो एक 2-3 जन पत्नी रही से लेकिन एक जन बहुत ज्यादा फेमस रही से। कौन है भैया, गंग महादेवी। काला याद रखना है गंग महादेवी। तो एक जन पत्नी गंग महादेवी। एक अलावा 2 जन और पत्नी रही से, कुल मिलाकर 3 जन पत्नी रही से। एक तो गंग महादेवी होगी, एक अलावा धारण महादेवी और इसे करके 1 जन और रही से। तो कुल मिलाकर के 3 जन पत्नी रही से। हमला 3 जन नहीं पढ़ना है, हमला पढ़ना है काला गंग महादेवी ला है कि नहीं। आगे बताऊं काबर पढ़ना है गंग महादेवी ला, तो ये सूरता रखना है। कुल मिलाकर के एक माता और एक पत्नी नाम याद रखना है गुंड महादेवी और गंग महादेवी। बनी नहीं बनी संगवारी हो। ये जो सोमेश्वर देव है एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हो रही बिलासपुर से। कहा कि मैं ये जो सोमेश्वर देव है एक स्वर्ण मुद्रा सोन के सिक्का भाई भैया है ना। तो स्वर्ण मुद्रा जो है कहां से प्राप्त हो रही से, तो याद रखना है बिलासपुर से। अब एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हो रही से। काकर स्वर्ण मुद्रा सोमेश्वर देव प्रथम के याद रही नहीं रही भैया, नहीं रही तो याद रखने लगी कि सोमेश्वर देव प्रथम की स्वर्ण मुद्रा बिलासपुर से प्राप्त हो रही से है कि नहीं। एक अलावा आप क्या ध्यान में रखना है सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में, तो तुम्हें बहुत अच्छा से याद हुई कि सोमेश्वर देव प्रथम के जानकारी कहाँ से मिलते। ऐसे मैं तुम्हें बता रही हूँ, क्या बता रही हूँ कि सोमेश्वर देव प्रथम के अब जानकारी कहाँ से मिलते भाई। तो ये जो सोमेश्वर देव प्रथम है ना एक जानकारी मिलते कुरुष पाल अभिलेख। कौन सा, तो मैं कहूँ कुरुष पाल
कुरुष, ठीक लिखा है पाल, ठीक है भाई। तो कुरुषपाल और शिलालेख से जानकारी मिलते काखर बारे में, तो कुरुषपाल शिलालेख से जानकारी मिलते ये जो सोमेश्वर देव प्रथम है ओखर बारे में। तो अतका फैक्ट याद रही नहीं रही, बताओ हमन चर्चा करत हन सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में। ए हर मधुरांतक दल निपटा के राजा बनिस, परम भट्टारक, परम महेश्वर, महाराजा धीराज, ऐसे सब उपाधि रखिस। एकर माता के नाम रही गुंड महादेवी, पत्नी के नाम रही गंगा महादेवी। एक गंगा महादेवी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। एक जो सोन के सिक्का है, मुद्रा है, बिलासपुर से मिले है। और एक जानकारी कहाँ से मिलते, कुरुषपाल शिलालेख से मिलते। कहाँ से संगवारी, कुरुषपाल, बनी नहीं बनी, तो कुरुषपाल शिलालेख से आखिर जानकारी मिलते। ऐसे कई बार पूछे कि कुरुषपाल शिलालेख किसका है ऐसे, तो ध्यान में रखने का आखिर है सोमेश्वर देव के शिलालेख के नाम रही इसका, तो मैं कहे कुरुषपाल है कि नहीं, बनी नहीं बनी भैया। तो कुरुषपाल आखिर शिलालेख रही से सोमेश्वर देव के, और शिलालेख के नाम रही कुरुषपाल शिलालेख। ये जो कुरुषपाल शिलालेख रही से एक बारे में कुछ फैक्ट है, जिसे सबसे पहले तो याद रखने का आखिर है सोमेश्वर देव के, है कि नहीं, सोमेश्वर देव और प्रथम बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो सोमेश्वर देव प्रथम के औ शिलालेख रही कौन, कुरुषपाल शिलालेख, ठीक बात है। ये जो कुरुषपाल शिलालेख है ना, यार संस्कृत भाषा में, कौन से भाषा में संगवारी, ऐसे कही बता दूं फट्टे का, संस्कृत भाषा में। कौन सी लिपि में, देवनागरी लिपि। अरे संस्कृत भाषा है तो कौन सी लिपि में रही है, एकदम सिंपल सी बात है, देव और नागरी लिपि। तो देवनागरी और लिपि में ये जो का है शिलालेख है। तो ये दो फैक्टर ध्यान में रखने का, कुरुषपाल शिलालेख आखिर है। अरे दादा हम बात करते हैं आखिर कुरुषपाल शिलालेख के, एक कुरुषपाल शिलालेख सोमेश्वर देव प्रथम के संस्कृत भाषा में देवनागरी लिपि में लिखा है। अतका याद रही नहीं रही। अच्छा आओ का पूछते जानता हो कि ये शिलालेख में लिखा है का है, तेला बताओ। तो ये शिलालेख में का लिखा है पता है, ये शिलालेख में, कुरुषपाल शिलालेख में लिखा है कि जो सोमेश्वर देव है ये हर रतनपुर के कलचुरी शासक के ऊपर आक्रमण करी। कौन रही से कलचुरी शासक उस समय, पृथ्वी देव प्रथम। भारी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वी देव प्रथम के ऊपर आक्रमण करीस, उला पराजित करीस और कोसल क्षेत्र के 6,96,000 गांव ला अपन अधिकार ले लीस, अपन अधिकार में ले लीस। ठीक है, तो क्या ध्यान में रखना है कि जो कुरुषपाल शिलालेख है एक से जानकारी मिलते है कि सोमेश्वर देव प्रथम जो है रतनपुर में आक्रमण करीस। कहाँ भैया, तुम मैं कहे हो रतनपुर के कलचुरी शासक के ऊपर आक्रमण करीस, काकर पृथ्वी देव प्रथम। इला याद रखना है, कुल्ला पृथ्वी देव प्रथम के ऊपर आक्रमण करीस। और पृथ्वीदेव प्रथम के ऊपर न सिर्फ आक्रमण करीस, एला पराजित कर दीस। और पराजित करे के बाद कोसल क्षेत्र के ये कतेकन गांव, कौन सा तो मैं कहे कोसल क्षेत्र, बनी नहीं बनी, तो कोसल क्षेत्र के 6 लाख, देखा था कतेकन गांव, 6,96,000 ग्राम, ग्राम नहीं ग्रामों, 6,96,000 ग्रामों पर क्या करना, क्या कर लीस, तो अपन अधिकार कर लीस, आधिपत्य कर लीस। ये बात समझ आई इसके नहीं आई काखर बारे में, तो मैं कह सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में। सोमेश्वर देव प्रथम के शिलालेख के नाम रही कुरुषपाल शिलालेख, भारी इंपॉर्टेंट है। ये जो कुरुषपाल शिलालेख है ये संस्कृत भाषा देवनागरी, अच्छा का लिखा है, तो कुरुषपाल शिलालेख में लिखा है कि सोमेश्वर देव प्रथम जो है रतनपुर के कलचुरी शासक के ऊपर आक्रमण करीस, मतलब पृथ्वीदेव प्रथम के ऊपर आक्रमण करीस, पराजित करीस। और उखर जो साम्राज्य रही से, कोसल क्षेत्र रही से, वहां के 6,96,000 गांव पर अपना अधिकार कर लिया, अपना नियंत्रण कर लिया। कौन, सोमेश्वर देव प्रथम, ऐसे लिखा है। एक अलावा एक बात और लिखा है का कि ये जो सोमेश्वर देव प्रथम है यार मधुरांतक देव के वध कर दिस, ऐसे भी लिखा है। कामा ये जो शिलालेख है, अब तुम कहता है कैसे जानता पढ़े इसका, मैं उम्र पढ़े नहीं गया, पत्थर में लिखा है तेला नहीं पढ़े, मैं पुस्तक में लिखा है तेला पढ़ के बता दो। ठीक है जी, बनी नहीं बनी। तो दो फैक्टर ध्यान में रखने का आखिर बारे में, कुरुषपाल शिलालेख के बारे में। एक तो रतनपुर में आक्रमण करीस, एक जानकारी मिलते, और दूसरा मधुरांतक देव के वध करीस, एक जानकारी मिलते कहां से, कुरुषपाल शिलालेख से। ये बात समझ आई इसकी नहीं आई भाई, बनी नहीं बनी। अब मोर हिसाब से बनना चाहिए का फैक्ट आखिर बारे में, कुरुषपाल शिलालेख के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं का, तो मैं कहे एक विजय अभियान, काखर भाई विजय अभियान, काखर विजय अभियान, तो हम चर्चा करते हैं सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में। तो सोमेश्वर देव प्रथम के विजय अभियान, तो बहुत सारा क्षेत्र में का करीस, आक्रमण करीस, वहाँ क्षेत्र में आक्रमण करके वहाँ राजल हरवाइस, और का करीस अपन साम्राज्य में क्षेत्र मिला लिस, मतलब अपन साम्राज्य बहुत ज्यादा विस्तार कर रहे इसको हर सोमेश्वर देव प्रथम। हाँ ठीक है, बनी नहीं बनी। जैसे वेंगी, लेमड़ा, है कि नहीं, वेंगी, लेमड़ा और उड्र, ठीक है भाई, उड्र, ऐसे बनी नहीं बनी। भद्रपत्तनम कौन सा क्षेत्र जीती साहू एक उड्र के अलावा, तो मैं कह भद्रपत्तनम क्षेत्र जीतीस।
बनी नहीं बनी। तो ये जो तमाम क्षेत्र है ना, इवन में आक्रमण करके और क्षेत्र पूरा जीत करके अपन क्षेत्र मिला लिस, अपन साम्राज्य मिला लिस। कौन है? सोमेश्वर देव प्रथम है। ये बात समझने कला। तो लेमड़ा है, वेंगी है ना, उड़ रहे भद्रपत्तनम है, ये सब क्षेत्र मतलब का करिस आक्रमण करके जीत लिस। एकर अलावा आप कौन सा क्षेत्र जीतिस? तू मतलब बताए नहीं, रतनपुर घलो आक्रमण करिस, रतनपुर। तो रतनपुर पर आक्रमण करके और काला पराजित कर दिस भैया। तो पृथ्वीदेव प्रथम पराजित कर दिस, और पृथ्वीदेव प्रथम पराजित करे के बाद वहाँ के 6,96,000 गाँव ला अपन अधिकार में ले लिस, अपन नियंत्रण में ले लिस। एक क्षेत्र जीत करके काला रतनपुर जीत करके। कौन है? तो मैं कह सोमेश्वर देव प्रथम है। बनी नहीं बनी? तो अतका फैक्ट ध्यान में रखना है आखिर बारे में। तो एक विजय अभियान के बारे में, ठीक है। एक अलावा एक बार पराजित भी हो, ये तो विजय अभियान होगी, ठीक है भाई। तय तमन मान लेते हैं कि ये तो विजय अभियान है। तो एक ओखर में हारिस कि नहीं हारिस? हाँ, अभी आई ना भैया, हरवाई और निपटाही है कि नहीं? अरे ठीक है। अब हम बात करते हैं का एकर पराजय। कौन हरवाई से ला? तो अही रतनपुर के कलचुरी शासक कौन? पृथ्वीदेव प्रथम के पुत्र। पृथ्वीदेव तो ये पराजित कर दी, सोमेश्वर देव है ना। अब जैसे पृथ्वीदेव पराजित करीस तो एक बाद एक शासक, एक बाद कलचुरी वंश के शासक बनिस। कौन है? एक बेटा पृथ्वीदेव प्रथम के बेटा, नाम इसका ओखर जाजल्य देव। तू मतलब बताया सुनता ही नहीं है, जाजल्य देव और प्रथम है कि नहीं। तो जाजल्य देव प्रथम शासक बनिस, और जैसे जाजल्य देव प्रथम शासक बनिस तुरंत आक्रमण कर दी सोहर काखर ऊपर भैया। तुम मैं कहे सोमेश्वर देव के ऊपर, है कि नहीं। तो पृथ्वीदेव प्रथम के पुत्र जाजल्य देव प्रथम हर तुरंत जैसे शासक बनिस आक्रमण करीस सोमेश्वर देव प्रथम के ऊपर, और सोमेश्वर देव प्रथम के ऊपर आक्रमण करीस, ओला पराजित करीस। और न सिर्फ पराजित करीस बल्कि एला डौकी लइका मंत्री सब समेत का करीस बंदी बना लिस। अब बंदी बनाने के बाद फिर का करीस तो ले गिस। अब जैसे एला बंदी बनाईस फिर एखर माता आ गिस बीच में। कौन है? गुंड महादेवी। और गुंड महादेवी फिर जाजल्य देव प्रथम से अनुरोध करीस कि बेटा ठीक है हरवा देस मोर बेटल छोड़ दे। ऐसे की जब अनुरोध करीस तो जाजल्य देव फिर का करीस, ये सोमेश्वर देवला एखर पत्नी एखर मंत्री सब लोग बंदी बना रही सोला छोड़ दिस, मुक्त कर दिस, आजाद कर दिस, ठीक है। तो एक कहानी ला ध्यान में रखना है, फैक्ट ला ध्यान में रखना है आखिर बारे में। तो मैं कहे सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं कि सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में क्या बताया हूँ। एक उपाधि बताया, ध्यान में रखना है। एक माता का नाम गुंड महादेवी, पत्नी गंगा महादेवी से स्वर्ण मुद्रा बिलासपुर से मिले, जानकारी कुरुषपाल शिलालेख से मिलते, ठीक है। एक जानकारी मिलते कि रतनपुर के राजा पृथ्वी देव प्रथम पराजित करीस और 6,96,000 गाँव छीन लिस। अब जैसे छीनिस तो एक बेटा पृथ्वी देव प्रथम के बाद एक बेटा बनी जाजल्य देव प्रथम। जाजल्य देव प्रथम फिर अपन पिता बदला लेबर आक्रमण कर काखर ऊपर सोमेश्वर देव के ऊपर, और पराजित करके ओखर मंत्री ओखर पत्नी सब बंदी बना लिस। लेकिन जैसे बंदी बनाईस तो ओखर माता काखर सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी अनुरोध करीस कि काखर मेरन जाजल्य देव मेरन कि मोर बेटल छोड़ देगी के, तो छोड़ दिस, दया खाके और का करीस तो सोमेश्वर देव छोड़ दिस, ओकर राज्य ला वापस दे दिस, ठीक है भाई। अत का फैक्ट ध्यान में रखने का आखिर बारे में सोमेश्वर देव के बारे में। बनी नहीं बनी? ओकर बाद आपका ध्यान में रखना है, इसका तो ध्यान में रखने छे। एक अलावा ध्यान में रखना है का कि सोमेश्वर देव है ना कुछ निर्माण कार्य करवा रही है, मतलब मंदिर वगैरह भी बनवा रही है। तो एक निर्माण कार्य ध्यान में रखना है सोमेश्वर देव के निर्माण कार्य, है कि नहीं। तो एक दू ठो निर्माण कार्य ला ध्यान में रखना है काला। तो मैं कही हूँ दू ठो और निर्माण कार्य ला अच्छे से ध्यान में रखना है। बनी नहीं बनी भैया? कौन कौन से दू ठो निर्माण कार्य कहा था शर्त है? हाँ ऐसे के बे तो मैं बताता दू ठो एक निर्माण कार्य भारी इंपॉर्टेंट है। एक तो है कहा तो नारायण पाल के विष्णु मंदिर, नारायण पाल। अब ये नारायण पाल कहाँ है भैया? तो ये नारायण पाल है बस्तर में। कहाँ है संगवारी हो? तो बस्तर जिला में नारायण पाल यहाँ एक प्रसिद्ध विष्णु मंदिर के निर्माण करवाइस काखर। तो मैं कहूँ विष्णु मंदिर के निर्माण करवाइस कहाँ? तो नारायण पाल में। एक जानकारी जो नारायण पाल के विष्णु मंदिर है और शिलालेख से मिलते, ठीक बात है। एक निर्माण काबर करवाइस? ये जो सोमेश्वर देव, अच्छा कौन करवाइस ये तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो याद रखने काला सोमेश्वर देव, है कि नहीं। ये जो सोमेश्वर देव है ना संगवारी, ये सोमेश्वर देव अपन माता गुंड महादेवी के विष्णु भक्ति, ओकर माता जो गुंड महादेवी ना वो विष्णु के बहुत बड़े भक्त रही से। तो विष्णु भक्ति ला देख करके, विष्णु के प्रति ओकर अगाध श्रद्धा ला देख करके और फिर नारायण पाल में बहुत सुंदर एक विष्णु मंदिर के निर्माण करवाइस। कौन से जगह में करवाइस? तो नारायण पाल बस्तर में करवाइस। कौन कौन सा नदी? तो इति बल्ले आते इंद्रावती नदी और नारंगी नदी के संगम में और मंदिर के निर्माण करवाइस। कौन है भैया? सोमेश्वर देव। काखर पर अपन माता गुंड महादेवी बर, काखर पर मैं कहूँ गुंड महादेवी। ये गुंड महादेवी को रही से एक माता रही से सोमेश्वर देव के कार्य भैया माता। तो अपन माता की अनन्य भक्ति देख करके, भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति देख करके और नारायणपुर में बहुत सुंदर एक ठुका करीस तो मंदिर के निर्माण करवाइस। तो मतलब शुरू में दिखा रहे हो, है कि नहीं? ये देखो जी,
कितना सुंदर मंदिर है, बिकट सुंदर एक ठोकन का है तो भगवान विष्णु के मंदिर है, भगवान विष्णु के काहे में प्रतिमा है कि नहीं, बनी नहीं बनी। तो एक बारे में का फैक्टर ध्यान में रखना है कि सोमेश्वर देव प्रथम अपन माता गुंड महादेवी के और भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति अगाध श्रद्धा ला देख करके और बस्तर के नारायणपाल में, वह कहाँ, बस्तर के नारायणपाल में उतिवल्या थे कौन सा नदी, नारंगी नदी और इंद्रावती नदी के संगम में बहुत सुंदर भगवान विष्णु के एक मंदिर के निर्माण करवाइस, जेल हमन कहथन का नारायणपाल के विष्णु मंदिर। कितना सुंदर मंदिर है कि नहीं, अपन माता गुंड महादेवी बर बनवाई रही से, ये बात ला ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, बनी नहीं बनी, आगू बढ़थन। ओकर बाद अब कौन सा मंदिर के निर्माण करवाइस, एला ध्यान में रखना है। ओकर अलावा अब क्या ध्यान में रखना है कि अब कौन सा मंदिर के निर्माण करवाइस, कति भाग्य जी, ठीक है ठीक है, छिंदक नागवंश बनी नहीं बनी। तो हम देख लें काला विष्णु मंदिर। दूसरा बता रहे हमें कौन सा, एक तो भाग्य सो पेज है यार, कति भाग्य समझ नहीं आता। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले तो नारायण पाल बनवाइस है कि नहीं, नारायण पाल के अब का बनवाइस भैया, तो मैं कहूँ प्रसिद्ध विष्णु मंदिर, इला देखें कि नहीं देखें। अब दूसरा बात करथन यार कहाँ, तो बारसूरमा, कहाँ भैया, बारसूरमा एक ठो बिकट फेमस और का बनवाइस मंदिर बनवाइस, जेकर नाम का है भैया, तो मैं कहूँ बत्तीसा मंदिर। कौन सा मंदिर भैया, तो मैं कहूँ बत्तीसा मंदिर। बनी नहीं बनी संगवारी हो। अब दूसरा मंदिर के हम का करथन, चर्चा करथन। तो दूसरा कौन सा मंदिर बनवाइस में बताया, बत्तीसा मंदिर, बत्तीसा और मंदिर है कि नहीं, बनी नहीं बनी भैया बत्तीसा मंदिर। ये जो बत्तीसा मंदिर है ना, ये कहाँ है, तो पहले तो याद रखना है जो बत्तीसा मंदिर है ये बारसूर में है कि नहीं। अब का इंपॉर्टेंट फैक्ट है भैया बत्तीसा मंदिर के संदर्भ में कि जो बत्तीसा मंदिर है बारसूर में है, ठीक बात है। ये जो बत्तीसा मंदिर है यह ना भगवान शिव का मंदिर है, का यहाँ शिवलिंग है कि नहीं, तो शिवलिंग स्थापित है। अब यह ना 2 ठो गर्भगृह है, का है भैया, तो बत्तीसा मंदिर जो है ना, ये मंदिर में बहुत, एक तो चौकोन मंदिर है कि नहीं, और 32 ठो खंभा में का है भैया, तो 32 ठो खंभा में स्थित है, टीके है ये मंदिर। हम अरे जो मंदिर है ना बत्तीसा मंदिर, एला सोमेश्वर देव की ओकर पत्नी गुंड महादेवी बनवाई रही। कौन बनवा रही से, तो सोमेश्वर देव की पत्नी गुंड महादेवी बनवाई रही से। यहाँ 2 ठो गर्भगृह, एक ऐसे मंदिर है छत्तीसगढ़ के जी हाँ, एक मंदिर में 2 गर्भगृह है और 2 ठो का है तो बहुत सुंदर शिवलिंग स्थापित है। ठीक है, एक ठो शिवलिंग ला गुंड महादेवी जो है अपन नाम से गुंडेश्वर, गुंड महेश्वर और शिवलिंग ऐसे करके स्थापित करवा रही से, और दूसरा शिवलिंग ला सोमेश्वर और शिवलिंग ऐसे नाम से स्थापित करवा रही से, एक अपन पति नाम से, एक अपन नाम से, गुंड महादेवी हम अही बनवा रही काला ये बत्तीसा मंदिर ला। बिकट सुंदर मंदिर है कि नहीं, कौन सा, तो मैं कह बत्तीसा मंदिर। बनी नहीं बनी बत्तीसा मंदिर, ये देखो कितना सुंदर मंदिर है का बत्तीसा मंदिर। तो बत्तीसा मंदिर के संदर्भ में का ध्यान में रखने बत्तीसा मंदिर के संदर्भ में का ध्यान में रखने संगवारी, तो एकदम सिंपल से बताया मैं है कि नहीं। ये जो इतना सुंदर मंदिर दिखत बत्तीसा मंदिर, एक निर्माण कौन करवाई, तो सोमेश्वर देव की पत्नी गुंड महादेवी एक निर्माण करवाई से। बनी नहीं बनी। अब जो बत्तीसा मंदिर है ये हर 32 ठोकन का है तो स्तंभ में टिके हुए दिखत नहीं दिखत है, केठन 32 स्तंभ में टिके हुए है। एक मात्र ऐसे मंदिर है जिनमें 2 ठो गर्भगृह है और दोनों गर्भगृह में का है तो शिवलिंग स्थापित है। गुंड महादेवी जो है एक शिवलिंग अपन नाम से और एक शिवलिंग अपन पति सोमेश्वर देव के नाम से स्थापित करवा रही से। गुंड महेश्वर शिवलिंग और सोमेश्वर शिवलिंग ऐसे नाम से और 2 ठो शिवलिंग स्थापित है। ये शिवलिंग इतना अद्भुत और विचित्र है कि शिवलिंग जो है ना पूरा 360 डिग्री चारों मुड़ा गोल घूम जाते शिवलिंग है। कहाँ, ये बत्तीसा मंदिर में है। अगर तुम गए हो बारसूर तो देखे हो, बहुत सुंदर मंदिर है का, तो बारसूर के और बत्तीसा मंदिर कौन बनवारी से, गुंड महादेवी और सॉरी कौन बनवारी से, गंगा महादेवी। ठीक है भाई, बनी नहीं बनी, आगू बढ़थन संगवारी। अब उखर बात करथन काखर, तो अब बात करथन हमन का तो निर्माण कार्य है नहीं, निर्माण कार्य होगी से कर देख एक तो नारायण पाल देखें और दूसरा कौन सा देखें भैया, तो मैं कहूँ बत्तीसा मंदिर। दूसरा मैं बताया कौन सा संगवारी हो, तो सोच में याद रखने का बत्तीसा और मंदिर है ना। ये बत्तीसा मंदिर कहाँ है भैया, ये बत्तीसा मंदिर है बारसूर में।
कहाँ है? बारसूर में है। बनी नहीं बनी भैया, तो ध्यान में रखना बारसूर में है। और बात क्या ध्यान में रखना है सोमेश्वर देव के बारे में। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सोमेश्वर देव है ना, ये सोमेश्वर देव प्रथम के शासन काल ला बस्तर के इतिहास के स्वर्ण काल कहे जाते का, बस्तर के इतिहास के स्वर्ण काल। ये बात बहुत अच्छे से क्या कर रहे हैं संगवारी, ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, अब आगू बढ़थन तो सोमेश्वर देव होगी। अब सोमेश्वर देव के बाद कौन शासक बनीस, तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बताया हूं। सोमेश्वर देव के बाद ओखर बेटा कन्हर देव शासक बनीस। कौन है? कन्हर देव। सोमेश्वर देव के बाद ओखर बेटा कन्हर देव प्रथम शासक बनीस भाई। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये जो कन्हर देव प्रथम है, एक बारे में का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये जो कन्हर देव प्रथम है, ये पहले याद रखना सोमेश्वर देव प्रथम के पुत्र है। एक जानकारी कहां से मिलते, एक जानकारी कहां से मिलते, ऐसे कही तो सोच बात ध्यान में रखना है। एक जानकारी कहां से मिलते, तो नारायण पाल के जो शिव मंदिर बताया ना मैं यार, नारायण सॉरी विष्णु मंदिर नारायण और पाल है कि नहीं, तो बस्तर में नारायण पाल, यहाँ के जो विष्णु मंदिर है उसका जो शिलालेख है कि नहीं, काखर है भाई शिलालेख, शिलालेख। तो ये शिलालेख बताया काखर, तो सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी के और काय भैया शिलालेख है। तो गुंड महादेवी के और शिलालेख कौन सा, नारायण पाल शिलालेख। इस शिलालेख से जानकारी मिलती काखर बारे में, तो ध्यान में रख लेना कन्हर देव के बारे में का जानकारी मिलते कि शिलालेख से जानकारी मिलते कि कन्हर देव है ना एला अपन पिता सोमेश्वर देव के जो साम्राज्य है वो विरासत में मिले रही है कि नहीं, तो ये ध्यान में रखने काखर बारे में, कन्हर देव के बारे में। ठीक है भाई, और बाद कन्हर देव के बाद फिर कौन शासक बनीस है कि नहीं, तो तुम लोग बता रहे हो कन्हर देव के बाद और जयसिंह देव शासक बने रही। कौन? जयसिंह देव है कि नहीं, तो जयसिंह देव और शासक बनीस। ये बात ध्यान में रखना है, जयसिंह देव प्रथम शासक बनीस। एक बारे में ध्यान में रखना है कि जो जयसिंह देव प्रथम है, एक जानकारी कहां से मिलते, ऐसे कही तो सोच में बता देना है। सोनार पाल अभिलेख कहां से मिलते भैया, सोनार पाल और अभिलेख, सोनार पाल अभिलेख से जानकारी मिलती है आखिर बारे में, जयसिंह देव के बारे में। बस सबके फैक्टर ध्यान में रखना है जयसिंह देव के बारे में, ज्यादा कुछ नहीं, नाम और जानकारी याद रख लेना है। ठीक है भाई, एक बाद कौन शासक बनीस, तो याद रखना एक बाद सोमेश्वर देव द्वितीय शासक बनीस, सोमेश्वर देव द्वितीय। अब सोमेश्वर देव द्वितीय के बारे में काका अब याद रखना है, जो पेपर में पूछ सकते हैं। तो एक तो नाम याद रखना कि काखर बाद क्रम भारी इंपॉर्टेंट है, क्रम ना पेपर में कई बार पूछे है कि हाँ फलाना के बाद कौन शासक बनी, सुकर बाद कौन शासक बनी, या दे दी 4 ऑप्शन, इसको क्रम से जमाइए, छिंदक नागवंशीय शासकों को क्रम से जमाइए, पहले कौन बना उसके बाद कौन बना उसके बाद कौन बना, तो क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है भाई, तो सोमेश्वर देव द्वितीय शासक बनी जयसिंह के बाद। अब एक बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि जानकारी कहां से मिलते है, तो बता देना बारसूर से। कहां से भाई, बारसूर के जो बत्तीसा मंदिर है कि नहीं, बत्तीसा और मंदिर, बारसूर के जो बत्तीसा मंदिर का शिलालेख है वहां से जानकारी मिलते। एक आखिर है भैया बत्तीसा मंदिर शिलालेख, तो बताया सोमेश्वर देव और पत्नी गंग महादेवी के और शिलालेख है। वही गंग महादेवी बत्तीसा मंदिर के निर्माण करवा रही से, 2 जुड़वा और शिवलिंग स्थापित करवा रही से, 2 गर्भगृह है, ये सब बताया हम। कहा बत्तीसा मंदिर में 32 खंभा में और स्थापित है, स्थित है वो मंदिर है। ए फैक्टर ध्यान में रखना है, सोच बाय संगवारी हो बनी नहीं बनी आगू बढ़थन, तो अक्का फैक्टर ध्यान में रखने का आखिर बारे में, करेक्ट है अक्का नहीं कुछ सीधा नहीं, नाम और कहां से जानकारी मिली बस आपके ध्यान में रखना है। आखिर बारे में सोमेश्वर देव के बारे में। अब सोमेश्वर के बाद कौन शासक बनी भाई, आए ऐसे कही तो क्या बता देना है, नरसिंह देव। क्या, नरसिंह देव और शासक बनी। ये जो नरसिंह देव है एक बारे में कहा है कुछ नहीं, एक जानकारी कहां से मिलते, तो एक जानकारी मिलते दंतेवाड़ा से। कहां से, तो मैं कही दंतेवाड़ा स्तंभ लेख है कि नहीं, तो दंतेवाड़ा स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है आखिर बारे में नरसिंह देव के बारे में। ये जो नरसिंह देव है ना, यह माणिक्य देवी के उपासक रही से, माणिक्य है कि नहीं, माणिक्य देवी का अलग है भैया, तो माणिक्य देवी दंतेश्वरी माता ला ही कहे जात रही से, तो माणिक्य देवी के कार्य से हर उपासक रही से, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, तो नरसिंह देव होगी। नरसिंह देव के बाद कौन शासक बनीस, ऐसे कही तो बता देना नरसिंह देव के बाद कौन शासक बनीस, कन्हर देव द्वितीय। कौन भाई, तो मैं कहूँ कन्हर देव द्वितीय शासक बनीस है कि नहीं, बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो नरसिंह देव के बाद कन्हर देव द्वितीय शासक बनीस। एक जानकारी कहाँ से मिलते, तो एक जानकारी मिलते बारसूर शिलालेख से। कहाँ से मिलते संगवारी हो, तो मैं कहूँ बारसूर शिलालेख, बारसूर शिलालेख से। और कन्हर देव के बारे में जानकारी मिलते, मतलब कन्हर देव द्वितीय के बारे में जानकारी मिलते। का जानकारी मिलते कि यह राजधानी काला बनीस भैया, ऐसे कही ना तो बता देना है कि जो कन्हर देव है ना यह राजधानी बारसूर रही पहली है कि नहीं, तो राजधानी बारसूर से दंतेवाड़ा स्थानांतरित कर दीस,
कहाँ तो बारसूर से दंतेवाड़ा स्थानांतरित करिस काला तुम मैं कहे राजधानी ला, है कि नहीं? तो राजधानी बारसूर से दंतेवाड़ा स्थानांतरित कर दिस कौन है? कन्हरदेव द्वितीय। ये बात ला सोचबा याद रखना है। बनी नहीं बनी? अब कन्हरदेव के बाद कौन शासक बनीस? तो कन्हरदेव के बाद फिर शासक बनीस मोस्ट इंपॉर्टेंट का हरिश्चंद्र देव। कौन शासक बनीस भाई? हरिश्चंद्र देव, है कि नहीं? हरिश्चंद्र देव ये शासक बनीस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि नहीं? का याद रखना है भैया एक बारे में? हरिश्चंद्र देव के बारे में तो सोच बा याद रखना है कि हरिश्चंद्र देव सबसे पहले तो यार छिंदक नागवंश के अंतिम शासक रहे से का। ठीक है, बताओ इफेक्ट ध्यान में रही नहीं रही भाई? छिंदक नागवंश के अंतिम शासक कौन रहीस ऐसे कही तो दांतने नहीं पड़ना है, बता देना छिंदक नागवंश के अंतिम शासक कौन रहीस? तो छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव। बताओ बनी नहीं बनी? ये जो हरिश्चंद्र देव है एक जानकारी कहाँ से मिली ऐसे कहूँ पूछी तो का बताओ भाई कि हरिश्चंद्र देव के और जानकारी कहाँ से मिली? तो टेमरा से। कहाँ से भैया? तो याद रखना टेमरा में एक ठो सती स्तंभ, है कि नहीं? तो टेमरा के सती स्तंभ लेख से और जानकारी मिलते काखर बारे में? हरिश्चंद्र देव के बारे में। ये जो टेमरा सती स्तंभ लेख है एखर से हरिश्चंद्र देव के बारे में उल्लेख है, हरिश्चंद्र देव के बारे में जानकारी मिलते। एखर अलावा एखर पुत्री चमेली देवी के बारे में जानकारी मिलते काखर बारे में? तो सोच भाई काका, एक तो हरिश्चंद्र देव, है कि नहीं? इला याद रखना है कि एक तो हरिश्चंद्र देव के बारे में जानकारी मिलते। एखर अलावा एखर पुत्री, एखर बेटी का नाम रही भैया? एखर पुत्री का नाम रही का चमेली देवी। का नारी से तुम मैं कहूँ चमेली देवी। एखर पुत्री का नाम रही चमेली देवी। ये दोनों जन के बारे में जानकारी मिलते, उल्लेख मिलते कहाँ से? तो टेमरा के सती स्तंभ लेख से कि ये जो चमेली देवी रही से एखर साहस और एखर जौहर कर ले रही से। तो एखर साहस और एखर जौहर के बारे में हमला जानकारी मिलते कहाँ से? टेमरा सती स्तंभ लेख से। बनी नहीं बनी? ये जो हरिश्चंद्र देव है ना एखर ऊपर आक्रमण कर दी कौन है? तो मैं कहूँ इसे 1324 ईस्वी। कब भाई? तो मैं कहूँ 1324 ईस्वी में। और काकतीय वंश के संस्थापक रही कौन? अन्नम देव। तो 1324 ईस्वी में अन्नम देव है। कौन है भाई? तो अन्नम देव हर आक्रमण करिस काखर ऊपर? हरिश्चंद्र देव के ऊपर। हरिश्चंद्र देव के ऊपर आक्रमण करिस, ओला पराजित कर दिस। ओखर पराजित करे के बाद हरिश्चंद्र की बेटी चमेली देवी से का कहिस कि विवाह के प्रस्ताव रखिस कि चमेली देवी कहिस कि मैं तोर पीतल हरवा दे, अब शासक तो मैं बन गया तो तय मोर संग बिहाव कर ले, ऐसे कहिस काला चमेली देवी। लेकिन चमेली देवी बहुत साहस और बहुत शक्तिशाली महिला रही कौन है? चमेली देवी है कि नहीं? तो चमेली देवी हार अन्नम देव के और विवाह प्रस्ताव ला अस्वीकार कर दिस और एकर संग संघर्ष करिस। अन्नम देव संग एकदम वीरता पूर्वक युद्ध करिस, संघर्ष करिस और अंततः फिर का करिस? तो हार दिस, जौहर कर लिस। और फिर अंततः फिर अन्नम देव का करिस? तो छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र पराजित करके छिंदक नागवंश ला बस्तर से समाप्त कर दिस। और 1324 ईस्वी में, कब? 1324 ईस्वी में बस्तर में एक ठोक नया राजवंश काकतीय वंश के स्थापना करिस। काकतीय वंश ला और का करिस भैया? तो बस्तर में शुरू करिस। कौन है? अन्नम देव। समझ में इसकी नहीं है इस कहानी? बनी नहीं बनी? तो ये हमार समाप्त होगी इसका बस्तर के छिंदक नागवंश। तो छिंदक नागवंश के बारे में जितना भी फैक्ट बताया वो सब फैक्ट ला ध्यान में रखना है और बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो छिंदक नागवंशी शासक रचना ये मनहर मुख्य रूप से बारसूर क्षेत्र में बहुत सारा और मंदिर के प्रतिमा के और निर्माण करवारी से जिला पेपर में पूछते, सीधे सीधे पूछते कि फलाना मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनाया, ऐसे पूछते। ठीक है भाई, तो तुम मैं बहुत अच्छे से बता देता हूँ कि ये मनहर आओ का कबर वैसे तुम बता दे भैया नारायण पाल है कि नहीं? कहाँ? तो बस्तर के जो नारायण पाल है ना, वहाँ नारंगी नदी और इंद्रावती नदी के संगम में और बहुत सुंदर एक मंदिर है विष्णु मंदिर। एखन निर्माण कौन करवाई? तो सोमेश्वर देव अपन माता गुंड महादेवी के और अनुरोध में गुंड महादेवी बर बनवारी से ओखर विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति अनन्य श्रद्धा ला देख करके। बनी नहीं बनी? ओखर बाद ध्यान में रखना है और कौन कौन सा मंदिर है भाई? तो बताएं तुम्हारा कौन सा हर? 32 मंदिर। तो सोमेश्वर देव की ओखर पत्नी कौन? गंगा महादेवी हर और बारसूर में 32 मंदिर के निर्माण करवाई। ये 32 खंभा में टिका हुआ मंदिर है, बहुत सुंदर और अद्भुत विचित्र मंदिर है।
काबर विचित्र मंदिर है, काबर के ये मंदिर में 2 ठो गर्भगृह है और दोनों में का है तो बहुत बड़ा बड़ा विशाल शिवलिंग स्थापित है। ये शिवलिंग 360 चारों मुड़ घूम जाते भैया, चारों दिशा में घूम जाते। ऐसी मान्यता है किंवदंती है कि जब एकदम सही डायरेक्शन में घूमते ना दोनों शिवलिंग तो वहां से खुफिया दरवाजा खुलते। ऐसी मान्यता है, मैं देखे नहीं गया, मैं न देखे ना घुमाया, मैं बताता हूँ है कि नहीं। ये जो दोनों शिवलिंग है एक हर नाम है, ये जो सोमेश्वर देव की पत्नी रही से गंगा महादेवी और एक शिवलिंग अपन नाम से गंगेश्वर महादेव, अब एक छोला अपन पति के नाम से सोमेश्वर महादेव। ऐसे 2 ठो शिवलिंग स्थापित करवाई, 2 ठो गर्भगृह है, 32 खंभा में टिका हुआ है, विकट विचित्र मंदिर है। और कौन सा 32वां मंदिर, ये बात ध्यान में रखने। बनी नहीं बनी भैया, कौन बनवाई तो छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव की पत्नी गंगा महादेवी बनवारी से, है कि नहीं। और बात करते हैं कहा तो मामा भाचा मंदिर, देख रहे हो कितना सुंदर विकट सुंदर मंदिर है। कौन सा, मामा भाचा मंदिर। ये जो मामा भाचा मंदिर है ये कहाँ है, तो सबसे पहले ध्यान में रखना कि जो इतना सुंदर मंदिर दिखाते हैं, एक नाम है मामा भाचा मंदिर, ये हर दंतेवाड़ा के बारसूर में स्थापित है। ये जो मामा भाचा मंदिर है एला 2 जन और कलाकार मन बनवा दिस भैया, है कि नहीं। कौन, मामा और भाचा, ये दोनों के प्रतिमा स्थापित है एक ठो दीवाल में। ये जो मामा भाचा 2 जन रहीस ना, यही मन का करीस तो ये जो मामा भाचा मंदिर है निर्माण एक के दिन में कर दिस। सोच रहे हो, एक के दिन में मंदिर के निर्माण कर दिस। ये जो वस्तुकार रहीस तेन मन तेखर से ती उखरे नाम में ये मंदिर के नाम रख दिस का मामा भाचा मंदिर। मुख्य रूप से शिवलिंग स्थापित है, शिव भगवान के मंदिर है। वैसे तो अंदर में गणेश भगवान के और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है कि नहीं। तो ध्यान में रखने का मामा भाचा मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाया, तो छिंदक नागवंश के राजा 2 जन वास्तुकार रही से मामा भाचा वही मन बनवाई, तो नाम होगा इसका मामा भाचा मंदिर। ये बात ध्यान में रखना है। बताओ सुरता रही नहीं रही संगवारी हो। ओकर बाद यहाँ अगर दंतेवाड़ा जाओ तुम घूमेला बारसूर तो बहुत विशाल 2 ठो गणेश प्रतिमा है कि नहीं। ये जो विशाल जुड़वा गणेश प्रतिमा है, लेकिन विशाल जुड़वा गणेश प्रतिमा पूछते कि दंतेवाड़ा का या बारसूर का विशाल जुड़वा गणेश प्रतिमा किस वंश के राजाओं द्वारा स्थापित किया गया, किस वंश के राजाओं द्वारा बनवाया गया था, तो छिंदक नागवंश। किस वंश के द्वारा, छिंदक नागवंश के द्वारा बनवाया गया था। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। ओकर बाद एला तो बिल्कुल जानबूझ करत हो का, तो हम बात करते हैं काकर ढोलकल गणेश के। ये जो ढोलकल गणेश है कहाँ है भैया, तो दंतेवाड़ा में स्थित है, विकट सुंदर एकदम पहाड़ी चोटी में स्थित है का ढोलकल गणेश जी की प्रतिमा। पूछते हैं कि ढोलकल गणेश की प्रतिमा किस वंश के राजाओं ने बनवाया, तो बता देना बस्तर के छिंदक नागवंश के राजाओं ने बनवाया है। किसको, ढोलकल गणेश की प्रतिमा। बनी नहीं बनी, है कि नहीं। तो ये जो ढोलकल गणेश की प्रतिमा है एला छिंदक नागवंश के राजा मन बनवा रही से, है कि नहीं। ऐसे किंवदंती मान्यता है कि भगवान जो गणेश जी है यार अपन एक ठो दांत ला इन्हें तोड़ करके राक्षस ला वध कर रही से, मारे रही से, तेखर से जगह का नाम हो इसका दंतेवाड़ा। ऐसी किंवदंती है कि नहीं। बनी नहीं बनी। तो ये जो तमाम मंदिर है और ये जो तमाम प्रतिमा है ये सबके निर्माण कौन करवाइस, तो बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक मन करवा रही से। ये बात ला बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, काबर पेपर में कई बार पूछते, ठीक है भाई। तो ये खत्म होगा इसका हमारे बस्तर के छिंदक नागवंश। अब नेक्स्ट जो अगला क्लास रही हो हमन काकती वंश के संदर्भ में चर्चा करबो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।